मैकबेथ इस प्ले को लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। इस प्ले का पूरा टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इस प्ले को 1606 में फर्स्ट परफॉर्म किया गया था। ये कहानी है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम डंकन था। किंग डंकन का एक जनरल भी था जिसका नाम मैकबेथ था। मैकबेथ बहुत ही ताकतवर और बहादुर योद्धा था। उसके बहादुरी के चर्चे जगह जगह हुआ करते थे। एक वक्त की बात है जब नॉर्वे और आयरलैंड दोनों मिलकर हमला किए थे स्कॉटलैंड पर। किंग डंकन ने मैकबेथ और बैंक्यू को भेजा था उनसे लड़ने के लिए, और मैकबेथ भी बहुत बहादुरी के साथ लड़ा और अपने देश स्कॉटलैंड को बचा लिया। स्कॉटलैंड के राजा डंकन को खबर मिलते ही उसके मैकबेथ एंड बैंक्यू दोनों के दोनों सेनापति अपनी अपनी लड़ाई से विजय होकर लौट रहे थे। उन्हें आयरलैंड और नॉर्वे की सेनाओं को हार दिया था। जब मैकबेथ और बैंक्यू रास्ते में ही थे तब उन्हें जादूगरनियाँ मिली। उन्होंने उन दोनों के लिए भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना दिया जाएगा और एक दिन वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। बैंक्यू को उन्होंने बताया कि वो कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी से कोई भी राजा बनेगा। इसके बाद तीनों जादूगरनियाँ गायब हो गईं। मैकबेथ और बैंक्यू जादूगरनियों की बातों को मजाक समझ रहे थे, लेकिन तभी राजा डंकन के दूर आए। उन्होंने दोनों जनरल को उनकी जीत के लिए बधाइयाँ दी और ये समाचार भी दिया कि मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है। अब मैकबेथ जादूगरनियों की भविष्यवाणी को लेकर उलझ में पड़ गए। वो राजा डंकन से उसके राजमहल में मिलने गए। किंग डंकन ने कहा कि वो मैकबेथ से इन्वर्नेस के किले में उसे यहाँ डिनर पर आएंगे। घर पहुंचकर मैकबेथ ने सारी बात अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताई, लेकिन ये भी कहा कि उसे इस सब पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो राजा तभी बन सकती है जब वो डंकन को मार दे। लेकिन लेडी मैकबेथ ने कहा कि उसे जादूगरनियों की बातों पर पूरा यकीन है, और उसने कहा कि मैकबेथ को किंग डंकन को मार देना चाहिए। फिर उसने एक प्लान बताया। जब किंग डंकन उनके घर डिनर करने आएगा तो वे उसके नौकरों को शराब पिला देंगे। नशों में वे कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर किंग डंकन को मारकर सारा ब्लेम उन दोनों नौकरों पर डाल देंगे। जब डंकन उनके घर आया तो मैकबेथ ने प्लान के मुताबिक उसकी हत्या कर दी, लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसे एक उड़ते हुए खून से लथपथ खंजर का ब्रह्मन दिखने लगा। इससे वो भयभीत हो उठा, लेकिन लेडी मैकबेथ ने उसे होश में लाने के लिए कहा। अगली सुबह जब डंकन की लाश देखी गई तो दोनों नौकरों पर ब्लेम डाल दिया गया। गुस्से में पागल होने का नाटक करके मैकबेथ ने दोनों नौकरों का भी कत्ल कर दिया। इसके बाद मैकबेथ को राजा बना दिया गया। डंकन के दोनों बेटों को लगा कि जिसने भी उनके पिता की हत्या की है वो सब उनकी हत्या करने की कोशिश भी करेगा, इसीलिए दोनों स्कॉटलैंड से भाग गए। मैल्कॉम इंग्लैंड चला गया और डोनाल्बन आयरलैंड। मैकबेथ राजा को बन गया, लेकिन उसे जादूगरनियों की भविष्यवाणी से डर लगने लगा, जिसके अकॉर्डिंग बैंक्यू ने वंशज राजा बनने वाले थे। इसीलिए उसने बैंक्यू और उसके बेटे फ्लेनेंस को मारने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने बैंक्यू का भी हत्या कर दी, लेकिन फ्लेनेंस बचकर भागने में कामयाब रहा। रात को शाही भोज में जब मैकबेथ भोजन करने आया तो उसने वहां बैंक्यू का भूत देखा, जिससे उसे पागलपन का दौरा पड़ गया। मैकबेथ ने हालात संभालने की कोशिश की और कहा, उन्हें इस तरह के दौरे शुरू से ही पड़ते रहते हैं। लेकिन शाही लोगों के कानाफूसी होने लगी थी। कुछ को पहले से ही लगता था कि किंग डंकन को मैकबेथ ने ही मारा था, और अब बैंक्यू की हत्या के लिए वे उसे ही जिम्मेदार मानने रहे थे। अपने मंत्रियों आदियों को अपने खिलाफ बोलते देखकर मैकबेथ कुछ चिंतित हो गया। अगले दिन मैकबेथ जंगल में जादूगरनियों से मिलने गया और उसने उसका भविष्यवाणी बताने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो अपने सेनापति मैकडफ से सावधान रहें, क्योंकि उसने उसके राजा बनने का शुरू से ही विरोध किया था। लेकिन फिर उन्होंने मैकबेथ से कहा कि जब तक बर्नाम वुड नाम का जंगल उसके किले के पास ना आए
तब तक कोई उसे मार नहीं पाएगा और दूसरा औरत के पेट से जन्म कोई भी इंसान उसे नहीं मार पाएगा। ये सुनकर मैकबेथ बहुत खुश हो गया क्योंकि जंगल कभी चलते नहीं हैं और सब इंसान औरत के पेट से ही पैदा होते हैं। घर पहुंचकर मैकबेथ ने अपनी सैनिकों से मैकडफ को लाने के लिए कहा, लेकिन वापस आकर सैनिकों ने बताया कि मैकडफ तो इंग्लैंड चला गया है और मैल्कम से मिल गया है। ये सुनकर मैकबेथ गुस्से से पागल हो उठा। उसने मैकडफ की पत्नी और बच्चों को मारने के लिए सैनिक भेज दिया। सैनिक ने मैकडफ के सारे परिवार की हत्या कर दी। जब मैकडफ को अपने परिवार की निर्माण हत्या की खबर मिलती है तो वो गहरे शौक में डूब जाता है, लेकिन फिर वो प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। प्रिंस मैल्कॉम ने अब तक बड़ी सेना बना ली है। मैकडफ उसके साथ हाथ मिला लेता है। फिर वे मैकबेथ पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें मैकबेथ के मंत्री भी मैल्कॉम का सहयोग करते हैं क्योंकि वे मैकबेथ के बढ़ते पागलपन और बेवजहों की हत्या से परेशान हो चुके हैं। बीच लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी लग गई। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसे अक्सर अपने हाथों में खून दिखता था। एक दिन वो आत्महत्या कर लेती है। इससे मैकबेथ को गहरा धक्का लगता है। फिर उसे इंग्लैंड की सेना के आने की खबर मिलती है। वो किले को सुरक्षित करवाता है और लड़ाई की तैयारियां करता है। उसे पूरा विश्वास था कि जब वो जीत जाएगा, क्योंकि जादूगरनियों ने कहा था कि जब तक बर्मानवुड नाम का जंगल उसके किले तक ना आ जाए तब तक वो हारेगा नहीं। लेकिन तभी मैकबेथ देखता है कि मैल्कॉम के सैनिक बर्मानवुड जंगल से पेड़ों की शाखाएं काट कर ले आए थे। उसमें छुप कर वे किले तक पहुंच गए थे। इसमें मैकबेथ को झटका लगता है। उसने सोचा नहीं था कि बर्मानवुड इस तरीके से भी किले तक पहुंच सकता है। इसके बाद भयंकर लड़ाई छिड़ गई। मैकबेथ बहुत वीरता से लड़ा, लेकिन मैल्कॉम के सैनिक उसके सेना पर भारी पड़ते हैं। शीघ्र ही इंग्लिश सेना किले पर कब्जा कर लेती है। फिर मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है। मैकडफ कहता है कि उसने कोई नहीं मार सकता, केवल वही उसे मार सकता है कि जो माँ की कोख से पैदा ना हुआ हो। तभी मैकडफ कहता है कि वो खौफ से पैदा नहीं हुआ था। दरअसल उसके जन्म से पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे सिरकसन सेक्शन द्वारा मृत्यु माँ की कोख से निकाल गया था। ये सुनकर मैकबेथ को शौक लग जाता है और वो घबरा जाता है। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन अंत में मैकडफ अपनी तलवार से मैकबेथ के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद प्रिंस मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। वो जानता है कि देश के विकास और प्रगति की इच्छा व्यक्त करता है। Thus, we know what he did was wrong, and we are glad that Scotland became free of such a cruel tyrant. But at the same time, we must remember that this very tyrant was one of the most trusted, courteous generals of Scotland, loved and admired by all. So we feel sorry for Macbeth, and he is regarded as one of the Shakespeare's greatest tragic heroes. Thank you.